नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे उर्फ AK56 आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपको दिखाता हूं पुरानी इंद्रजाल कॉमिक्स और सुनाता हूं अपनी आवाज़ में इंद्रजाल कॉमिक्स को पढ़कर। दोस्तों, यानी कॉमिक्स रीडिंग करता हूं। दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन इंद्रजाल कॉमिक्स वेताल की है। दोस्तों, नाम है दोस्तों जंगल का सोना। दोस्तों, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इस इंद्रजाल कॉमिक्स में दोस्तों प्रिंट इतना अच्छा है, इतना बढ़िया पूरी फोटोग्राफी है इस कॉमिक्स की, बहुत दिल को छू लेती है दोस्तों। बिल्कुल चमकदार प्रिंट है दोस्तों, और एक बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों इसमें, जो कि किसी अपने आदमी द्वारा गद्दारी की कहानी है। तो दोस्तों, इसको हम पढ़ते हैं अभी, फिर उसके बाद दोस्तों इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंद्रजाल कॉमिक्स जंगल का सोना। जंगल का सोना। जंगल का सोना। ढेंकाली जेल में 2 अपराधी। कप्तान, मुझे एक जगह पता है जहां हीरो जवाहरातों का ढेर लगा है, पुलिस का खतरा भी नहीं है। सच, मेरे गांव में वहीं मैं तो पकड़ा गया था। एक रात में खजाने तक जा पहुंचा था, पकड़ा गया। मैं तो चोर। स्वयं मुखिया ने मुझे मारा। तुमने हम सबका खजाना लूटना चाहा। अब तो बच गए हो जोको, फिर आए तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कसम है जो मैंने लौट कर बदला नहीं लिया, सोना नहीं लूटा। क्यों नहीं, बस 20 साल ही तो यहाँ काटने हैं तुम्हें। हाँ, पर तुम कल छूट रहे हो। तुम मुझे बाहर निकालो तो फिर हम दोनों हैं, और वह लाखों की संपत्ति। अगले दिन, तुम तो पायलट थे कप्तान, कोई अच्छा सा काम ढूंढ लेना। आशा है फिर यहाँ नहीं लौटोगे। कौन लौटना चाहता है वार्डन, ऐसे आदमी हमेशा लौटते हैं। जल्दी ही। मैं उतना ही अच्छा पायलट हूँ जितना था, पर पुराने अपराधी को कोई कंपनी नौकरी देगी? डंगाला विमान सेवा। बाद में, जेल से छूटकर कैसा लग रहा है कप्तान? बकवास, भूतपूर्व अपराधी के लिए कोई काम नहीं है यहाँ। एक बैंक लूटने की योजना है, आओगे साथ? नहीं, मेरे पास एक बेहतर योजना है। हीरे जवाहरात का ढेर लगा है, पुलिस का भी खतरा नहीं। फिर ढेंकाली जेल में हो सकेगा यह कप्तान? कोशिश करते हैं, जो को तैयार रहना। अगले दिन, कप्तान, यह हो नहीं सकेगा। मैं खतरा जानता हूँ, तुम बस मुझे वो हेलीकॉप्टर हथियाने में मदद दो। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आने की मनाही है। ये हेलीकॉप्टर देखने आए हैं सार्जेंट। ढेंकाली जेल में 1000 बंदी कसरत कर रहे थे। सब एक साथ करें। 1 2 1 2। वो हेलीकॉप्टर इतना नीचे क्यों उड़ रहा है? शायद इंजन में कुछ खराबी हो। 1 2 1 2 1 2 1 2। अरे, कप्तान आ गया। कप्तान, जल्दी। अरे, वो एक कैदी को भगा कर ले जा रहा है। गोली भी नहीं चला सकते, आसपास लोग हैं।
मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। जोको, वो पिस्तौल ले लो, इन्हें दूर रखो, ठीक है? ठीक है। हेलीकॉप्टर उड़ चला। नीचे हो जाओ मशीन गन। कप्तान, हम सफल हुए। क्या कहा हम? इंकाली समाचार। कैदी हेलीकॉप्टर से भाग निकला। चोरी का यान जेल में उतरा। पहरेदार देखते रहे। खबर फैल गई। वायुसेना उस हेलीकॉप्टर को तलाश में है। उसे पूर्व की ओर जाते देखा गया है। यह खबर बीहड़ वन में भी पहुंची, वेताल की खोपड़ी नुमा गुफा में भी। आखिरी बार पूर्व की ओर जाते देखा गया। हो सकता है जंगल की ओर। अगर वे सशस्त्र हुए तो जंगल में भी गड़बड़ करेंगे। टोबो, सबको खबर भिजवा दो। उड़न यान का ध्यान रखें। अच्छा, चलते फिरते प्रेत। नगाड़ों की आवाज से संदेश फैलने लगा। वेताल का कहना है उड़न यान का ध्यान रखो। वेताल का कहना है उड़न यान का। इस बीच दक्षिण समुद्र की ओर उड़ो। ओवर। दक्षिण में जा रहे हैं। ओवर। वे जा रहे हैं, हमें ढूंढना आसान नहीं है जोको। ठीक कह रहे हो कप्तान। इस जंगली पागल की बातों में आकर तुमने यह सब किया कप्तान? पागल मैं? शांत जोको, हमें काम करना है। न तिजोरी, न पुलिस, बंदूकें भी सिर्फ हमारी होंगी। सोने से भरा एक लकड़ी का बक्सा तुम और वो साथ दो तो चारों बांट लेंगे। खतरे में पहले भी मोल ले चुका हूं, पर जोको, यदि तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। जब वे आगे बढ़े, अरे आदमी की शक्ल का पहाड़, वेताल शिखर, हम आगे आ गए हैं। बिहड़ वन में वापस मोड़ो। जहरीले बौनों और चलते फिरते प्रेत का प्रदेश है यह। जोको, ये बेसिर पैर की बकवास बंद करो। इस बीच नगाड़ों का संदेश। उड़न यान वेताल शिखर के निकट। उड़न यान बीहड़ वन और खोपड़ी नुमा गुफा तक जा पहुंचा। उड़न यान वेताल शिखर के निकट। रवाना होने से पहले सो रहे हैं। चाचा माकर, कब लौटोगे? जल्दी आऊंगा रेक्स। महाबली वेताल का नाम। उड़न यान वेताल शिखर के। चोरी का हेलीकॉप्टर। भगोड़े अपराधी क्या करना चाहते हैं वे? उधर अपराधी, वो रहा मेरा गांव। और सोना, हम गांव के बीचों बीच उतर सकते हैं। बॉम्बेसी गांव। वेताल को संदेश भेजो। उड़न यान बॉम्बेसी के ऊपर। बंदूकें तैयार, हम उतर रहे हैं। धूल के बादल उड़ाता हेलीकॉप्टर उतरा। चारों तरफ फैल जाओ। और पलक झपकते ही, जोको चोर, हाँ तुमने मुझे मारा और भगा दिया था। मैंने कहा था मैं लौटूंगा। बंद करो अपनी बातें। सोना कहाँ है? जोको, इन्हें बता दो हमारे पास इन सबको मारने लायक गोलियां हैं। जोको, विश्वासघाती, क्यों लौटे हो इन शैतानों के साथ? सोना लेने मूर्ख। अपने ही लोगों का सोना लूटोगे तुम? अपने लोग? तुमने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया था। टॉर्पीडो, तुम और बो इन्हें संभालो। कोई हिले भी तो गोली मार देना। जोको, कहाँ है सोना? उधर। इस बीच वेताल, तुमने उड़न यान देखा? हाँ, वो उधर बॉम्बेसी की तरफ जा रहा था। ओ चलते फिरते प्रेत। जब वे बॉम्बेसी के कोषागार में पहुंचे, ये देखो, मैंने सच कहा था ना कप्तान? इतना सोना भारी है, उठाओ इसे जोको। क्यों, क्या बात है? ये चिन्ह
वेताल, ये वेताल की रक्षा में है। तो क्या हुआ, चलो बाहर चलो। नहीं, मैं नहीं छूऊंगा इसे, मारा जाऊंगा। मूर्ख, नहीं छूओगे तब भी मारे जाओगे। उठाओ इसे, नहीं तो ये गोली। टॉर्पीडो, बो, देखो कितना सोना। वाह, मजा आ गया। ये हमारा खजाना ले जा रहे हैं। हम कर भी क्या सकते हैं, इनके पास खतरनाक हथियार हैं। भाले उठाओ, हम लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे। नहीं नहीं, अरे जंगली उबल रहे हैं बो, इन्हें संभालो, तब तक मैं यान चलाता हूँ। अच्छा, जोको, टॉर्पीडो, जल्दी आओ अंदर। अरे मुझे कहाँ छोड़ रहे हो? देर हो रही थी इसलिए इंतजार नहीं हो सकता। देखो, तुम्हारा सोना मैंने नहीं, उन्होंने लिया है। ठहरो, मैं एक एक को खत्म कर सकता हूँ। मैं एक एक को खत्म कर सकता हूँ। उफ, मैं इनकी भाषा भी तो नहीं जानता, कैसे समझाऊं इन्हें। इस बीच हेलीकॉप्टर में, कप्तान, क्या तुमने जानबूझकर बो को वहाँ छोड़ा? 4 के बजाय 3 हिस्से बेहतर होंगे। कप्तान, तुम्हारा जवाब नहीं। जोको, वे बो का क्या करेंगे? जब उसकी गोलियां खत्म हो जाएंगी तो उसे मार डालेंगे, बशर्ते कोई बचे। चलो देखें, मजा आएगा। और उधर नीचे, ठीक है, तुम मेरी चेतावनी नहीं सुनते तो अब मैं एक एक को भून दूंगा। अरे वो घोड़े पर कौन है? वेताल, चलता फिरता प्रेत। खजाना लूटा, मारो मारो। मेरे पास नहीं है सोना, उनके पास है। ठहरो, मैं न पहुंचता तो तुम्हारा शरीर भालों से छलनी हो जाता, समझे? देना जरा दूरबीन, देखूं यह है कौन। कोई नकाबपोश है, अजीब पहनावा है, बो से भिड़ा हुआ है। इसे कभी देखा था जोको? एक बार जब मैं बच्चा था। वेताल, वह उसका निशान था, मैंने कहा था ना। अच्छा, तो यह नकाबपोश भी खजाने के पीछे था, पर पहले हम पहुंचे। वे हमारा खजाना लेकर उड़ गए हैं, चोरी के हेलीकॉप्टर में। वे विश्वासघाती जोको के साथ आए थे और हमारा खजाना ले गए। यह जोको है, पता लगाना चाहिए। वे गए कहाँ? नहीं, यह तो कोई शैतान अजनबी है, उससे पूछते हैं। उठाओ उसे। गड़ब गड़ब। हेलीकॉप्टर पर दूसरी जगह कहाँ है सोने वाली? नदी के मुहाने की ओर। ठीक है जोको, वेताल पीछा करेगा, जंगल से भाग चलो। ओफ, छोड़ो उसे, चलो मुहाने की ओर। लोगों, नदी के पार। कैसे पता उनके पास सोना है? सबके पास है, न पुलिस न बंदूक, माल मिलना ही है। मार दो इस चोर को। ठहरो, तुम्हारे साथी तुम्हें छोड़कर चले गए, लूट का तुम्हारा हिस्सा भी ले गए। बताओ कहाँ ले गए हैं वे सोना, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। मुझे नहीं पता। वो सोना जो तुम्हारे साथी लूट ले गए हैं, इन लोगों के पुरखों की विरासत है। अब बताओ वे कहाँ गए हैं? मुझे नहीं पता। मेरे जाते ही ये तुम्हें मार डालेंगे। ठहरो, कप्तान लोगों की बात कर रहा था। लोगों संदेश भिजवाओ, उड़न यान को जितना हो सके रोके रखें। संदेश पहुंच जाएगा चलते फिरते प्रेत। मैंने सैनिकों को उन पर हमला करने से रोका, क्या वो कायरता थी? नहीं मुखिया, बाम्बूतु बुद्धिमानी। यह हथियार मिनटों में तुम्हारे सैकड़ों लोगों को मार देता। तुमने ठीक किया, अब मुझे चैन मिला। लोगों, उड़न यान को जितना हो सके रोके रखो। आशा है मैं सोना वापस ले आऊंगा। यदि नहीं ला पाया तो तुम नहीं बचोगे, समझे? समझा। इस बीच मेरी मानो तो जल्दी से जंगल छोड़ दो। वेताल हमारा पता लगा ही लेगा।
फिर बहक गया जंगली घपोड़ा। बंद करो बकवास, चुपचाप लोगों चलो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। अच्छा। वेताल लोगो पहुंच रहा है, उड़नयान को रोके रखो। लोगो गांव में जब तक हो सके। उड़नयान क्या है? वो रहा। मुखिया लियोटो, यह दोस्त है या दुश्मन पता नहीं। वेताल कहता है रोके रखो, गड़बड़ ही लगती है। स्वागत की तैयारियां हैं नीचे तो। लगता है शहर की चाबी देंगे। हाँ, सोने की चाबी। इस बीच वेताल अब समझा शुरुआत जेल से कैदी भगाने से हुई है। तो ये था रहस्य जोको को जेल से भगाने का। डेंकाली समाचार, कैदी हेलीकॉप्टर से भाग निकला, चोरी का यान जेल में उतरा, जंगल के खजाने को लूटने का षड्यंत्र, चलो तूफान। जब हेलीकॉप्टर लोगो गांव में उतरा, मुखिया मार दे इन्हें, वेताल ने रोकने के लिए कहा है। मतलब जिंदा। ठहरो, देखें वे चाहते क्या हैं। जोको, इन मूर्खों से कह दो भाले फेंक दे, नहीं तो भाले फेंक दो, नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। मुखिया, वो मार सकते हैं? उनके हथियार लगते तो खतरनाक है। लोगो गांव के निकट, हाँ, चलते फिरते प्रेत उड़नयान जोरदार आवाज करता हुआ लोगों की तरफ गया था। शुक्रिया। बो ने सच ही कहा था, हवाई लुटेरे लोगो गांव में हैं। नदी में मत उतरना। ठीक कह रहे हो, फिर भी शुक्रिया। अब इस बीच लोगो गांव में मुखिया कहता है अगर हम अपने हथियार गिरा देंगे तो वे भी भाले गिरा देंगे। क्या करें? क्या करें? मैं 1 दर्जन को भून कर शुरुआत करता हूं। ठहरो टॉर्पीडो, मैं देखता हूं। उन्होंने मशीन गन कभी देखी नहीं है, इन्हें दिखाना होगा। तड़क, टटटटटटट। जोको, इन्हें बता दो यह हमारी ताकत का प्रदर्शन था। ठहरो, क्या तुम हमारे जानवरों को मारने आए हो? नहीं, लोगो मुखिया, तुम्हारा सोना लेने। अजीब आवाज है, मशीन गन की है, मुझे जल्दी ही वहां पहुंचना चाहिए। नहीं, घड़ियाल भरे पड़े हैं नदी में, उतरना ही होगा, नहीं तो वे लुटेरे सारे लोगों का खून बहा देंगे। मेरे लौटने तक शेरा और तूफान का ख्याल रखना। अच्छा, वो चलते फिरते प्रेत। जोको, उसे सोना लाने के लिए कहो। वह कहता है दुभाषी की जरूरत नहीं, मैं बंदूक की भाषा समझता हूँ। हमारे पास सोना नहीं है। सच? जोको, आदमियों औरतों सबको कतार बनाने के लिए कहो। कप्तान, इरादा क्या है? अभी पता चल जाएगा। मुखिया को कह दो जब तक वो सोना नहीं लाता इनको एक एक कर मारता जाऊंगा। वह कह रहा, मैं समझ गया। जब तक हो सके उड़नयान को रोके रखो वेताल। क्या करें, वह सबको मार देगा। उससे कहो हम सोना लाते हैं, जितनी देर लगा सके लगाएंगे। ये काम भी हो गया। और कितने गांव हैं, हम सबका सफाया कर सकते हैं। लालची मत बनो टॉर्पीडो। जोको, ये क्या कर रहे हैं? गड़ा हुआ सोना निकाल रहे हैं। कुछ देर बाद, जोको, इतनी देर क्यों लग रही है? वे गड़ा हुआ सोना खोज रहे हैं। नाटक कर रहे हैं। कह दो इन्हें 10 गिनने से पहले सोना निकाल लाएं, नहीं तो गोली चला दूंगा। 1। वह 10 तक गिनेगा। तब तक सोना नहीं खोजा तो मशीन गन चलने लगेगी। 1, 2, 3। ठहरो, उन्हें सोना मिल गया है। 9। मुझे पता था उन्हें मिल जाएगा। निकालो उसे। अब क्या करें? जब तक वेताल नहीं आता उन्हें रोको। इस बीच वेताल नदी पार कर रहा था।
यह लट्ठा फिसलने वाला है। अरे ओ, इतना बड़ा! सब तरफ घड़ियाल। घड़ियाल के नीचे तैरते हुए उसने वार किया। हवा गड़प। वे घायल घड़ियाल के पीछे पड़े हैं। यहाँ कोई दया नहीं करता। मुखिया कहते हैं देर करो। हाँ, अब उप्स, लोगों भाषा में ओह। कामचोर, उठाओ इसे जल्दी। उन्होंने जानबूझकर गिराया है, गोली मार दो इन्हें। नहीं, गिर गया है। सारा सोना उठाकर अंदर डालो। और नहीं टाल सकते, वे मारना शुरू कर देंगे। हमारा सोना गया। यह रहा खजाना नंबर 2। सब शांत हैं। कम से कम गोलियां तो नहीं चल रही। हत्यारे भी यही हैं। जोको, जब तक हम सोना चढ़ाकर यान चलाएं, इन्हें रोके रखना। अच्छा कप्तान। मैंने कहा था ना कप्तान, जंगल सोने से भरा पड़ा है। तुमने ठीक कहा था। अरे, हम उड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। अलविदा। क्या कह रहे हो कप्तान? मशीन गन की आवाज। वे लोगों को मार रहे हैं। कप्तान, जोको को क्यों मारा? और सोने का पता तो उसे ही था। बहुत सोना है हमारे पास टॉर्पीडो। अब तो पेट्रोल खत्म हो रहा है। हत्यारे कुत्ते अपने आदमी को मार दिया। लुटेरे भाग रहे हैं। वो बंदूक उठा लो, शायद हम उन्हें रोक सकें। वो जोको की बंदूक लेना चाहते हैं। गोलियां चलाते रहो जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते। उन्हें रोके रखो। फिर मशीन गन चली। सोना भारी है। धीरे धीरे उठ पा रहे हैं। दीवार पार हो जाए फिर कोई बात नहीं। निकल आए। हाँ, चलो अब। यह झटका कैसा था कप्तान? शायद दीवार की ऊपर के हवा के कारण हो। ओ, इतना सोना सब हमारा? कप्तान, ये बक्सों पर निशान कैसे हैं जिनकी बात जोको कर रहा था? वेताल की सुरक्षा में एक जंगली गपोड़ा। इस तरफ कुछ झुकाव लग रहा है। सोने के बोझ के कारण है। कोई खास बात नहीं है। कोई खास बात नहीं। उड़ने की जल्दी में माल ढोने का यह दरवाजा ही खुला छोड़ दिया। अरे, ये आवाज कैसी है? माल वाला दरवाजा खुल गया है शायद। देखना टॉर्पीडो। जाओ टॉर्पीडो, वो दरवाजा बंद कर दो। जल्दी क्या है? मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? क्या कह रहे हो? हम 4 थे शुरू में। वो और जोको गए, हम 2 रह गए हैं। मैं भी चला जाऊं तो सारा सोना तुम्हारा हो जाएगा। कप्तान, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, पर इसे उड़ाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, समझे? पागल मत बनो टॉर्पीडो। दरवाजा खुला है, सोना बाहर गिर सकता है। जानता हूं मेरे मुड़ते ही तुम मुझे गोली मार दोगे। नीचे उतरने तक मैं यहां से हिलूंगा नहीं। ओह, क्या हुआ? किसी ने मुझे पकड़ लिया है। क्या बात कर रहे हो? ओह, टॉर्पीडो, चालाकी मत करो। कप्तान, बचाओ। मजाक छोड़ो टॉर्पीडो, मुझे मूर्ख मत बनाओ। अगणित मुठभेड़ों के विजेता। टॉर्पीडो को आखिर गुरु मिल ही गया। टॉर्पीडो, क्या कर रहे हो नीचे? कहीं सोने के बक्सों को तो नहीं छेड़ रहा? स्वचालन का बटन दबाकर देखता हूं नीचे। भौचक्का सा कप्तान क्षण भर को देखता ही रह गया। हम उड़ रहे हैं, ये आया कैसे?
है कौन? वो शिखर जोक्को ने क्या कहा था उसके बारे में? यह वेताल शिखर है। वेताल चलता फिरता प्रेत है जो कभी नहीं मर सकता। ठक 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 ठक, ये वेताल है। उस निशान के बारे में जोक्को ने क्या कहा था? शुभ चिन्ह ये वेताल की रक्षा में है। ये सोने के लिए आया है, यहाँ पहुंचा कैसे? क्या ये भूत है? नहीं, भूत वूत नहीं है। उसने टॉर्पीडो को मारा है। कोई बदमाश है सोने के पीछे। अरे, पेट्रोल खत्म होने की चेतावनी। गर्र, पेट्रोल की टंकी की आवाज लगती है, मतलब अब उतरना ही पड़ेगा। नीचे उतरकर उसको गोली से उड़ा दूंगा। जल्दी ही उड़न यान वेताल शिखर पर उतरा। नगाड़ों का संदेश बॉम्बे सी और लोगों तक पहुंचा। वेताल शिखर पर हमारे सोने के साथ अब उस बदमाश की खबर लेता हूँ। हैं? कहाँ? वो गायब। यहाँ तो छिप नहीं सकता, बाहर गया होगा। टॉर्पीडो उठो, अभी बेहोश है। जबड़े पर यह निशान कैसा है? टॉर्पीडो के जबड़े पर यह मौत का निशान, सोने के बक्सों पर वो निशान। गोली मारो इन निशानों को, सोना तो यही है। पहले उस बदमाश से निपट लूं, फिर टॉर्पीडो को खत्म करूंगा। सारा सोना मेरा होगा। सुनो, तुम जो भी हो, आओ सौदा कर लें। सुन रहे हो? टॉर्पीडो को मारकर हम दोनों यह सोना बांट लेंगे। मंजूर है? मैंने सुन लिया है, धोखेबाज कहीं के। मुझे मारकर उस बदमाश से साझेदारी? अरे, ये तो उसे पकड़ने की चाल थी। उधर देखो टॉर्पीडो, भून दो उसे। पर कप्तान के गोली चलाने से पहले ही वेताल की पिस्तौलें चल चुकी थी। भागने की कोशिश, वेताल शिखर पर मुठभेड़। तुम्हें सजा मिलनी जरूरी है। तभी वेताल, वेताल, लोगों और बॉम्बेसी के लोगों, तुम्हारा सोना उड़नयान में है। सारा यही है। हाँ हाँ वेताल, मैं बॉम्बेसी की तरफ से आभारी हूँ। ओ चलते फिरते प्रेत, लोगों वालों का आभार स्वीकारो। ये दोनों तुम्हारे कैदी हैं। विश्वास है इनके साथ न्याय करोगे। विश्वास रखो। पर ये मूर्ख यहाँ उतरे क्यों? दूर क्यों नहीं उड़ गए? पेट्रोल खत्म हो गया था उनका। 10 वर्ष का कठोर कारावास, 5 वर्ष लोगों में, 5 बॉम्बेसी में। पुराना जमाना होता तो तुम्हें फांसी दे दी जाती। हम किस्मत वाले हैं। वो कौन है? जोक्को, तुम्हें तो कप्तान ने मार दिया था। उसने कोशिश की थी, निशाना चूक गया। मैं देख लूंगा उसे। जंगल का सोना, मेरी योजना सफल हो जाती अगर वो न होता। बिहड़ के डाकू द्वारा बहादुर को मारने का संकल्प। फिर क्या हुआ, पढ़िए 15/12/1980 का अंक। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको अपनी आवाज में इंद्रजाल कॉमिक्स की जंगल का सोना वेताल की कॉमिक्स है पढ़ के सुनाई दोस्तों। इसका दोस्तों अंक है 363। और दोस्तों 1980 में ये प्रकाशित हुई थी और इस प्रकार से ये 46 साल पुरानी इंद्रजाल कॉमिक्स है दोस्तों, जिसमें दोस्तों शॉर्ट में इसकी कहानी आपको मैं बोल देता हूं दोस्तों।
इसमें होता यह है कि दोस्तों एक कबीला होता है जंगल में, जहां पर एक व्यक्ति होता है उसी कबीले का, वो गद्दारी करते हुए वहां का सोना चुराना चाहता है, जो कि पूरे कबीले का होता है। उसको ही वो चुराने पे उतारू होता है, पकड़ लिया जाता है और दोस्तों उसको पनिशमेंट देके वहां उस कबीले से निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों फिर वो कहीं और जाता है शहर भर में, वहां पर भी यही काम करता होगा दोस्तों। तो वहां वो 20 साल की सजा उसको हो जाती है। तो दोस्तों सजा उसको हो जाती है। जिस जेल में वो होता है दोस्तों, वहां पर एक और बदमाश होता है, वो छूट रहा होता है दोस्तों, उसकी सजा पूरी हो जाती है। तो दोस्तों उस बदमाश को ये बताता है, इसका नाम जोको होता है, कबीले वाला जंगली, ये उसको बताता है कि जंगल में बहुत सोना है, ना पुलिस है, ना पहरा है, ना कुछ है, बिल्कुल कानून भी नहीं है, बहुत सोना है। तो ये कहता है तुम तो जेल में हो, फिर क्या कैसे क्या करोगे? कहता है तुम हमको छुड़ाना। कहता है ठीक है, तुम तैयार है ना, हम कोशिश करते हैं। फिर दोस्तों वो दूसरा जो कैदी होता है उसका नाम होता है कप्तान। तो दोस्तों वो जाता है, इंतजाम करता है, एक हेलीकॉप्टर लूटता है, चोरी कर लेता है, हेलीकॉप्टर की चोरी का छीन लेता है, लूट लेता है और दोस्तों लेके एक दूसरे और अपराधी को भी साथ में ले लेता है। 2 को 3 हो जाते हैं, एक ये जेल में होता है चौथा, इसको लेने के लिए जेल के ऊपर आता है हेलीकॉप्टर लेके और वहां पे कैदी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो वहीं से इसको उठा ले जाते हैं। फिर दोस्तों ये लोग पहुंचते हैं जंगल में, वहां पे कबीले में पहुंचकर दोस्तों वहां पे ये सोने को लूट लेते हैं और यही कहता है, अपने ही कबीले में ले जाता है उनको और कहता है कि मैं आ गया हूँ बदला लेने के लिए, मैंने कहा था मैं आऊंगा, मैं आ गया हूँ। तो दोस्तों इतना गद्दार होता है आदमी। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ से लूट लेते हैं। ये खबर बेताल को दी जाती है, बेताल निकल पड़ता है। उसके बाद दोस्तों कबीले वाला बताता है और सोना है दूसरे कबीले में, वहां भी चलते हैं। फिर दूसरे कबीले जाते हैं दोस्तों, वहां जाते हैं तो वहां पर सोना जो है मांगते हैं। बेताल ने मैसेज करवा दिया गया था कि इनको अधिक से अधिक समय उलझाए रहो, रोके रखो, हम आ रहे हैं। तो दोस्तों वहां पे वो उसको उलझाने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग गुस्सा जाते हैं और उनके पशुओं को मार देते हैं बहुत सारे, दिखाने के लिए कि हम आदमियों को भी मार सकते हैं। फिर वो दोस्तों सोना निकाल के दे देते हैं। उसी समय बेताल भी वहां पहुंच चुका होता है आसपास और ये सोना उसमें लाद लेते हैं दोस्तों। उसके बाद जो जोको होता है उसको कहता है तुम नीचे इनको रोको, पब्लिक को, हम हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, फिर तुमको ले लेंगे। फिर दोस्तों वो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। उसके बाद वो उस जोको को वहीं छोड़ के चले जाते हैं दोस्तों। और जोको जो है के पास मशीन गन थी, तो वो सोचते हैं कि इससे ना मारे, तो उसको गोली मार देते हैं दोस्तों। मरता तो नहीं, घायल हो जाता है। फिर दोस्तों दूसरे कबीले में जाते हैं लोग, वहां से उड़ते हैं दोस्तों ये लोग। उड़ने के बाद बेताल दोस्तों वहीं पहुंच जाता है और जंप करके वो हेलीकॉप्टर के नीचे लटक जाता है, वहीं पहुंच जाता है अंदर। वहीं दोस्तों मुठभेड़ होती है इनमें अच्छी खासी बढ़िया, और बेताल इनको पकड़ लेता है दोस्तों और पूरा सोना दोनों कबीलों को वापस कर देता है। इस प्रकार से दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे गद्दार की, जो कि अपने ही कबीले को पहले खुद लूटना चाहता है, सफल नहीं होता है, तो बाहर से बाहरियों को लेके आता है और लूटने की कोशिश करता है, लेकिन बेताल के होते हुए सफल नहीं हो पाता दोस्तों और पकड़ लिया जाता है। इनको 10-10 साल की सजा होती दोस्तों, दोनों कबीलों में काटने के लिए। कुछ साल इसमें, फिर उसमें पूरा मेहनत कराया जाएगा इनसे और
फिर दोस्तों इस तरह से बेताल द्वारा रक्षा की जाती है कबीलों की, उनका सोना वापस दिलाया जाता है। एक बार पुनः बेताल की वीरता इज्जत जंगल में कायम होती दोस्तों। ये कहानी थी दोस्तों इसकी। और दोस्तों ये है 1980 में प्रकाशित, संख्या 363। और दोस्तों ये आज से 46 साल पहले प्रकाशित हुई थी और ये बहुत शानदार कॉमिक्स है दोस्तों। आप इसको सुनिए, पर देखिए, मजा आएगा दोस्तों। और दोस्तों मेरा चैनल है इंद्रजाल कॉमिक्स लवर, इसको दोस्तों सब्सक्राइब करते रहिए और आनंद लीजिए इंद्रजाल कॉमिक्स का, क्योंकि बचपन की यादें इंद्रजाल कॉमिक्स को देखते ही बहुत लोगों की ताजा हो जाती हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। इतनी उम्र होने के बाद भी मेरा ये शौक गया नहीं दोस्तों, इसलिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ इंद्रजाल कॉमिक्स पर और बहुत आपको इसके तथ्यों से मैं अवगत कराऊंगा दोस्तों आगे आने वाले समय में। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।